अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स। तो आज हमारा टॉपिक है ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन है। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं, याद रखिएगा स्टूडेंट्स, ट्रांसलेशन पढ़ने से पहले जीन का हमें थोड़ा पता होना चाहिए, क्योंकि ये दो प्रोसेसेस ट्रांसक्रिप्शन ट्रांसलेशन ये जीन्स ही असल में इसको कैरी करते हैं। तो सबसे पहले याद रखिएगा, जो डीएनए है या डीऑक्सी न्यूक्लिक एसिड इज़ अ हेरिडिटरी मटेरियल। हेरिडिटरी मटेरियल वो होता है स्टूडेंट कि जिसके अंदर जेनेटिक इन्फॉर्मेशन होती है उन जीन्स के अंदर कि पेरेंट्स से ऑफ स्प्रिंग में जो खसूसियात जाती हैं वो जीन्स की फॉर्म में जाती हैं, और जीन इज़ पार्ट ऑफ अ डीएनए। डीएनए आप जैसे जानते हैं डबल हेलिकल होता है, यानी इसमें दो स्ट्रैंड्स पाए जाते हैं, और डीएनए विच इज़ इंफॉर्मेशन टू सिंथेसिस प्रोटीन। और इस डीएनए के अंदर जो जीन्स होते हैं स्टूडेंट्स, याद रखिएगा, इन जीन्स के अंदर क्या होती है, ये जीन्स हैं, इनमें इंफॉर्मेशन होती है प्रोटीन को सिंथेसिस करने की। अच्छा, द जीन गिव्स इंस्ट्रक्शन फॉर डेवलपिंग कैरेक्टर्स, यानी ये जो अभी जैसा आई कलर है या किसी इंडिविजुअल का हेयर कलर है, ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है? जीन के अंदर इंस्ट्रक्शंस हैं, वो आई और हेयर कलर को चेंज करते हैं और बहुत सारे एंजाइम्स भी बनाते हैं। अब ये जो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन है जो जीन्स की फॉर्म में हमने कहा था पेरेंट्स ऑफ स्प्रिंग में जाती है, ये फ़्लो करती है इन अ सेल में फ्रॉम डीएनए टू मैसेंजर आरएनए। यानी पहले ये डीएनए से और फिर डीएनए से एक आरएनए बनता है, और इस आरएनए को हम क्या कहते हैं, जो 5' से 3' इसको हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए या एमआरएनए। तो जेनेटिक इन्फॉर्मेशन हमने कहा डीएनए से एमआरएनए में ट्रांसफ़र होती है, और ये साइटोप्लाज्म में होता है। और साइटोप्लाज्म में दो स्टेप्स होते हैं। प्रोटीन सिंथेसिस दो तरीके से होती है स्टूडेंट्स। एक तो याद रखिएगा हमारे पास ट्रांसक्रिप्शन है, दूसरी है ट्रांसलेशन। तो ट्रांसक्रिप्शन में असल में क्या होता है, इन दिस स्टेप, इस स्टेप में जो इन्फॉर्मेशन होती है ऑफ जीन इज़ कॉपी इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। यानी जो जीन में जो इन्फॉर्मेशन थी उसकी मदद से एक कॉपी बनती है आरएनए की, और उस कॉपी को हम कहते हैं एमआरएनए। और फिर ये जो मैसेंजर आरएनए कैरी इन्फॉर्मेशन फ्रॉम न्यूक्लियस, क्योंकि ये डीएनए से बना है तो डीएनए न्यूक्लियस में है। फिर ये इन्फॉर्मेशन न्यूक्लियस से कहाँ आएगी, राइबोसोम्स में आती है। राइबोसोम को प्रोटीन फैक्ट्री, जिस तरह का स्ट्रक्चर होता है राइबोसोम का, एक लार्ज सब यूनिट होता है और एक स्मॉल सब यूनिट होता है। तो यहाँ ये मैसेंजर आरएनए फिर बाद में कहाँ आएगा, नीचे राइबोसोम्स में आ जाते हैं, और ये इसकी मदद से फिर प्रोटीन्स बनते हैं। तो इसको हमने कहा ट्रांसक्रिप्शन कहा, यानी जीन की मदद से मैसेंजर आरएनए की कॉपी बनने के अमल को कहा हमने ट्रांसक्रिप्शन। फिर ट्रांसलेशन में क्या होता है, यही जो मैसेंजर आरएनए फिर क्या होगा, ये जो मैसेंजर आरएनए बना था ये नीचे सेकंड स्टेप में जो राइबोसोम्स है वहाँ अटैच हो जाएगा। ये देखें, ये आके अटैच हो गया मैसेंजर आरएनए टू अदर टाइप्स ऑफ आरएनए। यहाँ दो और ट्रांसफ़र आरएनए इसको यहाँ लेके आएगा न्यूक्लियस से राइबोसोम्स में। और जो राइबोसोमल आरएनए का काम ये होता है स्टूडेंट्स, इस आरएनए के अंदर वो जेनेटिक कोड्स होते हैं, जीन्स होते हैं, उनको ये ट्रांसलेट करेगा उस इंफॉर्मेशन को, और ख़ास अमाइनो एसिड्स को यहाँ क्या करेगा, तरतीब से ये सीक्वेंस में रख देगा, और बाद में यही अमाइनो एसिड्स से एक लॉन्ग चेन बनती है प्रोटीन्स की, और इस तरह से जो प्रोटीन सिंथेसिस होते हैं उसको हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो स्टूडेंट्स, आपको उम्मीद है समझ आ गया होगा। यहाँ हम डायग्रामेटिक भी थोड़ा बताते हैं। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, जीन एक्सप्रेशन या प्रोटीन सिंथेसिस बात एक ही है। तो पहले याद रखिएगा डीएनए के अंदर जो इन्फॉर्मेशन थी इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, ये जो इन्फॉर्मेशन है फिर क्या हुई, इसको चेंज किया और इस डीएनए की क्या बनी, यहाँ डीएनए से एक आरएनए बना,
और इस आरएनए को हमने कहा मैसेंजर आरएनए। और ये जो प्रोसेस है डीएनए से मैसेंजर आरएनए बनने का, इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसक्रिप्शन। यानी विद द हेल्प ऑफ डीएनए अ कॉपी ऑफ मैसेंजर आरएनए इज़ प्रोड्यूस, दिस इज़ कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन। और इस मैसेंजर आरएनए के अंदर इंफॉर्मेशन होती है, मैसेज होता है प्रोटीन सिंथेसिस का। फिर ट्रांसलेशन में क्या होता है, जब ये राइबोसोम में ये मैसेंजर आरएनए आके अटैच हो जाए और फिर ये ख़ास क्या करेगी, इन्फॉर्मेशन को यहाँ जो टीआरएनए है या जैसे हमने कहा था ट्रांसफ़र आरएनए, ये इसको यहाँ लेके आएगा। फिर ये जो राइबोसोमल आरएनए है ये ट्रांसलेट करेगा उस इंफॉर्मेशन को स्टूडेंट्स, और इसकी मदद से यहाँ कुछ क्या बनेंगे, अमाइनो एसिड्स बन जाएंगे तरतीब से। और फिर ये अमाइनो एसिड्स बिल्डिंग ब्लॉक बन जाते हैं यानी बहुत सारे। तो फिर ये क्या बनाएंगे, प्रोटीन्स बनाएंगे, ये प्रोटीन मैन्युफैक्चर करते हैं और इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा कि डीएनए की मदद से जो मैसेंजर आरएनए बन रहा है ये ट्रांसक्रिप्शन है। और फिर जब ये एमआरएनए अटैच हो जाए राइबोसोम के साथ और इसकी हेल्प से जो प्रोटीन बने ये ट्रांसलेशन होती है। और ये दो आरएनए करते हैं, जैसे ट्रांसफ़र आरएनए मैसेंजर आरएनए को राइबोसोम के साथ अटैच करेगा। यहाँ पर क्योंकि इन्फॉर्मेशन कोड्स की फॉर्म में होती है तो वहाँ जो राइबोसोमल आरएनए उसको ट्रांसलेट करेगा इन्फॉर्मेशन को और अमाइनो एसिड्स बनाएगा। फिर ये अमाइनो एसिड्स नीचे प्रोटीन सिंथेसिस करेंगे, इस फर्ज को ट्रांसलेशन कहते हैं। तो उम्मीद है ये आज आपको समझ आ गया होगा।